तो हम बता देते हैं आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस क्या कहता है? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों की योगफल के बराबर होता है, राइट। तो ज्ञात जो है, क्या ज्ञात है हमको? समकोण त्रिभुज, ये त्रिभुज बना है ना, ऐसे ये त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी में कोण भी बराबर 90 अंश होगा। मतलब कोई सा भी एक कोण जो भी कोण है वो 90 अंश का ही होगा, है ना। इसलिए क्या है? समकोण त्रिभुज। चलिए नेक्स्ट स्टेप में अपन चलते हैं। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर मींस कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, है ना। पाइथागोरस प्रमेय यही ना कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, राइट। तो ये हमको सिद्ध करना है। अब रचना, जो हमने त्रिभुज को माना है, कैसे माना है उसको हमने शो कर दिया कि हमने ऐसा माना था कि पाइथागोरस जो कहा था कोई समकोण त्रिभुज होगा, है ना, जिसमें कोण भी एक होगा 90 अंश का होगा, है ना। यहाँ पे समकोण भी को हमने माना है। तो त्रिभुज ABC की हमने कल्पना की, फिर हमने कल्पना करके उसको शो कर दिए, है ना, प्रदर्शित कर दिए कि त्रिभुज ऐसे होगा जिसका नाम रहेगा AB और ये C, है ना। अब हम यदि इस त्रिभुज में ही सिद्ध करने की बात आती है तो केवल ABC में भी अपन सिद्ध नहीं कर सकते हैं, है ना। उसी की तरह एक और त्रिभुज लेना चाहिए हमको, बगल से बना लेना चाहिए। यदि इसी में क्लियर नहीं आता है तो इसको हम अलग अलग भी बना सकते हैं, दो त्रिभुज लेंगे, है ना। तो हमने क्या किया कि सिद्ध करने के हिसाब से कि ऐसे इसको सिद्ध किया जा सकता है, तो हमने एक और कल्पना किया कि यदि हम ऐसा कर दें कि बी से एक लंब डाल दें, कहाँ पर? AC भुजा पर, है ना। एक डाट 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 हमने एक लंब खींच दिया और जहाँ पे AC भुजा पर मिलती उसका नाम हमने D रख दिया, ठीक है ना, D रख दिया। तो हमने देखा कि BD जो है एक भुजा बन गई, जो एक लंब हमने खींचा कि BD लंब AC भुजा पर हमने खींचा, ठीक है ना। उत्पत्ति में अब इसको सिद्ध करना है, उत्पत्ति कर लेना है कि कैसे आया होगा ये, है ना। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे कि समकोण त्रिभुज ADB, समकोण त्रिभुज कैसा बना है? एक मान लीजिए हम इसको तोड़ देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। एक त्रिभुज ऐसे बना है, इसका नाम है A, यहाँ छोटा छोटा बना है, इतना छोटा A है, ये D है, ये B है, ये वाला त्रिभुज हो गया। दूसरे त्रिभुज को हम ले लेते हैं, वो त्रिभुज जो है ऐसे बना है, थोड़ा सा बड़ा है इससे, है ना, जिसका नाम क्या है? B है, D है और ये C। ऐसे दो अलग अलग त्रिभुज हैं। तो हमने समकोण त्रिभुज ADB और त्रिभुज ABC, तो इसमें क्या हो जाएगा? एक बड़ा वाला त्रिभुज है ये वाला त्रिभुज ABC, है ना। तो इन तीनों को कंपेयर करके हम करेंगे। त्रिभुज हम पहले ये वाला को ले लिए, इसको ले लिए, तो दोनों को देखिए कि कोण भी बराबर है, भुजा भुजा बराबर है, इसलिए प्रतिबाधा के हिसाब से यह समरूप होना चाहिए, है ना। तो क्या ये समरूप है? तो त्रिभुज ABC समरूप है, त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज ABC के, है ना। तो समरूपता का हमने नियम लगा दिया। तो समरूपता का नियम कहता है कि भुजा बटे भुजा, है ना। यदि आधार भुजा ले रहे हैं तो पहले वाले का आधार दूसरे वाले का आधार, दूसरे वाले त्रिभुज का यदि उसी त्रिभुज का यदि हम ले रहे हैं लंब, तो दूसरे पहले त्रिभुज का लंब दूसरे त्रिभुज का लंब बढ़ेगा, है ना, पतला अनुपात में होगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे AD, ये क्या है? AD इस वाले त्रिभुज की आधार है ना। तो बड़े वाले त्रिभुज का आधार क्या होगा? G हो जाएगा इसका आधार EB। तो हमने क्या कहा? आधार बटे आधार, यदि बटे AB आ गया, ठीक। ये किसके बराबर है? क्या कहता है कि भुजा
समान अनुपात में होता है, फिर बराबर। अब दूसरा हम ले लेते हैं ए बी। तो यहाँ पे देखिएगा कम से कम दो चीजें बराबर करना है ना। तो हमने एक भुजा इसको बराबर कर दिया, दूसरे वाले भुजा देखें तो ये क्या है, इसके लिए कर्ण है ना। तो ए बी हमने लिया पहले वाले त्रिभुज का कर्ण, और दूसरे वाले त्रिभुज का कर्ण क्या है, ए सी है। हमने क्या किया, ए सी लिख दिया, कर्ण बटे कर्ण, राइट, क्लियर है, यस। फिर हम इसका क्या करते हैं, जब हमको मिल गया ए बी बटे ए बी किसके बराबर, ए बी बटे ए सी के बराबर है, हमने समरूपता के नियम से निकाला। यदि हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, त्रिज्या गुणा कर दें, तो चाहे तो अपन यहाँ पे लिख देंगे कि त्रिज्या गुणा करने पर, त्रिज्या गुणा करने पर, राइट, गुणा करते हैं तो ए बी इंटू ए बी ऐसा गुणा हो जाएगा। ए बी का ए सी से करेंगे, ए बी इंटू ए सी, राइट। अब ए बी सेम है, मींस ए का स्क्वायर बी स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर बी का स्क्वायर, है ना। यदि बीजीय व्यंजक में गुणा करते हैं तो हमेशा जो चर राशियां होती हैं उनका जो घात होती है गुणे में जुड़ जाती है, ध्यान रखिएगा, पूरा में घात जुड़ते हैं। तो यहाँ पे ए बी दो सेम है, तो जब हम उनका गुणा करेंगे तो घात 1 और 1 2 हो जाएगा, तो हम ए बी भी करके घात 2 कर देंगे, क्लियर है। आगे चलते हैं, अब हम AD और AC का गुणा करेंगे, AD इंटू AC आ जाएगा। इस प्रकार से हमको पहला समीकरण मिल गया, है ना। इसी प्रकार हम दूसरा त्रिभुज ले लेंगे, ये है ना, दूसरा त्रिभुज क्या हमारे पास है ना, ये है BDC, इसकी तुलना अपन कर देंगे ABC के साथ। चलिए बताइए इसमें क्या होता है कि त्रिभुज अपन BDC और त्रिभुज ABC में, त्रिभुज BDC समरूप है त्रिभुज ABC। समरूपता के नियम कहता है कि पहले वाले का CD ये क्या है, लंब है ना, ये आधार है, ये लंब इसको मानेंगे, है ना। ये क्या हो जाएगा, नहीं कर्ण है ये, है ना, यहाँ पे ये कर्ण ना होगा ना, ये वाला तो आधार यदि लेते हैं तो ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, है ना। इसका तो पता है, बड़े भुजा लेडी दिख रहा है, यहाँ पे कोण बन रहा है, इसका यहाँ पे बनेगा, चलिए। तो हम क्या ले रहे हैं, CD, ये CD है ना। तो CD यदि ले रहे हैं, इस वाले का क्या हो जाएगा, ये लंब। अब यहाँ पे आधार ले रहे हैं तो ये वाला क्या हो जाएगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण, है ना। तो यहाँ पे CD आएगा, और इस वाले का क्या हो जाएगा, BC। CD क्या है इसका, लंब, है ना। आधार ये हो गया, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण। छोटी वाली त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इसमें यदि अपन आते हैं ये वाला क्या हो जाएगा, इसका लंब ये हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे BC। आगे चलते हैं, BC कौन सी, ये वाला BC ले लेते हैं। तो BC क्या है, इसका कर्ण हुआ ना, ये कर्ण हुआ, माइंड सेट कर लीजिएगा, है ना। बहुत कड़ा कई बार कई बना, ये एक बार में ये बना, फिर ये लंब बना, ये कर्ण बना, है ना। और लेकिन इसमें देखते हैं BC, ठीक है ना, BC छोटे वाले में देखते हैं क्या बन रहा है, कर्ण बन रहा है ना। इस वाले में देखते हैं, बड़े वाले त्रिभुज में BC क्या बन रहा है, लंब बन रहा है, कंफ्यूज मत होइएगा ना। तो BC बटे AC कर्ण बटे कर्ण आ गया, इसका हम क्या कर देंगे, त्रिज्या गुणा कर देते हैं, है ना। त्रिज्या का गुणा करने पर कर लीजिए, BC का BC से, है ना, CD का CD से, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट। BC से BC करेंगे तो BC का स्क्वायर आ जाएगा बराबर CD का AC से, CD इंटू AC। समीकरण नंबर दूसरा प्राप्त हो गया। अब क्या करते हैं, अब समीकरण 1, ये समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ देंगे। तो जो समीकरण नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड में है, वो समीकरण नंबर 2 के लेफ्ट हैंड साइड के साथ जुड़ जाएगा, क्लियर। इसके बाद जो राइट हैंड साइड में है समीकरण नंबर 1 का, और जो समीकरण नंबर 2 का राइट हैंड साइड में, वो भी जुड़ जाएगा। तो
तो जोड़ने पर ये मिलता है हमको ऐसा, है ना, इस रूप में। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो राइट हैंड साइड में है ये तो हमको ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर लगभग हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे जो सिद्ध करना था, है ना, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर यहाँ तक पहुंच गए हैं। अब ये हमको ज्ञात करना है, तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ए डी इंटू ए सी प्लस सी डी इंटू ए सी, देख रहे हैं लेफ्ट और राइट में ए सी और ए सी सेम सेम है ना, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। ए सी को जब हम बाहर करते हैं तो यहाँ से ए सी कैंसिल हो जाता है, बस कहते हैं ए डी इंटू सी डी। अब यदि हम ए डी और सी डी को तुलना करें कहीं पे है ये भुजा में, यदि हम दोनों को जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, तो देख पा रहे हैं हम यहाँ पे ए डी को सी डी के साथ जोड़ते हैं तो बड़ा सा एडी बन जाती है जिसका नाम क्या है ए सी, है ना, तो ये क्या बन जाते हैं ए सी। ए सी और ए सी के साथ गुणा कर देते हैं क्या बन जाते हैं ए सी का स्क्वायर। इस प्रकार से हमको ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी के स्क्वायर प्राप्त हो जाते हैं। आपको याद है कि यही चीज हमको सिद्ध करना था, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी का